डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा। यानी कल अचानक से स्पेस जो है मोबाइल का फुल हो गया, तो मैंने यहाँ पे इसका 29 नंबर क्वेश्चंस तक कराकर छोड़ दिया था। 29, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं 30 से क्वेश्चंस करूंगा। मैंने सोचा था पूरा 50 करा दूं, क्योंकि एग्जाम में आपके सेंटअप एग्जाम आपका कितने को है, 25 नवंबर को है। इसी महीने में 25 तारीख को है। और ये सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 का वायरल क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारा के सारा वायरल क्वेश्चन है। यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। बार रिपीट बाय रिपीट वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। उस वीडियो का 1 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चंस कराया हूँ, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। वहां जरूर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, फिर आप यहाँ से 30 से क्वेश्चंस जो है वो देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब बिना देरी किए हुए सारी चीजें कल बता दिए थे। टोटल ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपने और देखते हैं कहाँ तक मैंने कराया था। 29 तक बोला था ना, 29, हाँ 29 तक करा दिया था। जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज मैं 30 से स्टार्ट करता हूँ। 30 से देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर बोला है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुपद निम्नलिखित में कौन है। तो ये क्वेश्चंस जो है, इस यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ आपको बहुपद पहचानने के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिएगा ये कैसे पहचानेंगे, मैं आपको 3 रूल बताऊंगा बहुपद पहचानने का। 3 रूल देखिए। सबसे फर्स्ट रूल ये है कि अगर बहुपद अगर होगा, बहुपद पहचानने के लिए यदि बहुपद है तो वो रूट के अंदर एक्स नहीं होगा, ठीक है। रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल है कि यहाँ पे 1/x यानी बट्टे में x नहीं होना चाहिए। यानी जो भी हमारा चर है वो रूट के अंदर x हो, y हो, जो भी हमारा चर होता है, जो भी चर है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और 1/x यानी बट्टे में हमारा चर नहीं होना चाहिए। x है तो x, y है तो y, जो भी है हमारा बहुपद में। और तीसरा ये है कि x के पावर -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 1/x, क्योंकि यहां से माइनस को हटाते हैं तो 1/x बन जाता है। और एक और रूल है चौथा कि x के पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, रूट x। इसका मतलब यही होता है ना कि वर्गमूल x। तो ये चारों रूल, ये 4 रूल यदि इस फॉर्म में है तो बहुपद नहीं होगा। ये चारों याद रखिएगा जरूर रूल। पहला कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स यानी जो चर है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल है कि 1/x यानी बट्टे में नहीं होना चाहिए। और x के पावर -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब भी होता है 1/x। और x के पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है रूट x, वही मतलब हुआ फिर, ठीक है। तो इस फॉर्म में होगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, बढ़िया से याद रखिएगा, इस चीज को बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। चलो देखो, फर्स्ट नंबर ए नंबर देखिए, ये रूट के अंदर यहाँ पे x दे दिया है, बहुपद नहीं होगा, सीधी सी बात है। यहां पर x के पावर 1/2 है, बताया था बहुपद नहीं होगा। ये देखिए यहां पे 1/√x है, ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर रूट के अंदर 3 है, x नहीं है, x रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर 3 है। देखिए यहां पे चारों में से कोई भी रूल जो है वो यहां पे पालन नहीं कर रहा है। यहां पर देखिए √2x², 3x प्लस √6, ये हमारा एक प्यारा सा बहुपद है। यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा बहुपद है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिएगा, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर मेरा है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए ये है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका तो अधिकतम हल हो जाएगा। कोई भी हमारा रैखिक समीकरण है, जो भी है द्विघात रैखिक समीकरण कुछ भी है हमारा, जैसे 2x + 3y = 10 और +3x -
2y इजिकल टू 20। अगर मैं इसका हल निकालूं तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा, क्योंकि ये अनगिनत हल ये कहीं पर भी ये काट सकता है, अनगिनत हल इसका हो सकता है। ठीक है, तो इसका अनगिनत हल देखिए सी नंबर में दिया गया है। यानी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो अनगिनत हल होगा इसका रैखिक समीकरण का। ठीक है ना, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100% तैयारी कर लेना। देखो लिखा है 32 नंबर, समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डैश डैश का कौन सा पद 88 है। कौन सा पद, यानी यहाँ पे n का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको इधर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे चलिए देखिएगा, यहाँ पे है कौन सा पद 88 है, यानी n का वैल्यू दिया है। तो फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना दिया है 88, 88 रख दीजिए इजिकल टू a कितना दिया है 1 अब प्लस n हमें बताना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो a2 में से a1 को घटा लेंगे, यानी 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगला 88 इजिकल टू 1 प्लस 3n और माइनस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, और ये देखिए यहाँ पे 3 में से 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 88। और ये देखिए इसमें से माइनस कीजिए, इसको इसमें से माइनस कीजिए 3 में से 1 को, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, अब प्लस का 3n हो जाएगा। इस 2 को इधर लाओ तो ये 90 हो जाएगा और बराबर 3n हो जाएगा। यहाँ से जब n को बाहर कीजिएगा तो 90/3 हो जाएगा, काटिएगा तो ये 30 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना होगा 30। यानी कौन सा पद 88 है, तो 30वां पद 88 है। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 30वां पद जो है वो 88 है, यानी n का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 32 के बाद 33 लगातार क्वेश्चंस को जारी रखेंगे और सभी क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देखेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चंस है यहाँ पे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। थोड़ा सा पेन को मैं पतला करता हूं, किस पाद में स्थित है। यानी ये देखिए यहाँ पे ये चतुर्थांश है, ये मैंने 4 कर दिया। ये देखिए पहले में जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय, और इसको बोलते हैं चतुर्थ। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में देखिए क्या होता है। देखो ये वाला हमारा y होता है और ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। x डैश y डैश वाला माइनस होता है और x और y प्लस होता है। तो देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, यानी प्लस प्लस। इसमें देखिए द्वितीय चतुर्थांश में पहले हम x लिखते हैं तो x माइनस है और y प्लस है, तो x प्लस, यानी एगो प्लस, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, इसको मिटाते हैं। पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस। चलिए इसमें देखिएगा यहाँ पे पहला यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। चलिए सबसे पहले x वाला लिखते हैं। तो x वाला यहाँ पे देखिए, x वाला हमारा क्या है माइनस है और y वाला क्या है प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश देखिए, तृतीय में क्या होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ में देखिए हमारा सबसे पहले x लिखते हैं तो x का प्लस और y का माइनस, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस। ठीक है, तो देखिए दोनों में माइनस किस में आ रहा है, तो तृतीय चतुर्थांश में, इसको पाद भी बोलते हैं, यानी तृतीय पाद। ये देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, या तो प्लस प्लस पूछ दे या माइनस प्लस पूछ दे। यानी यहीं पे पूछता कि माइनस का 4 प्लस का 5 किस पाद में है, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, देखिए द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय पाद में, यानी यहाँ पे द्वितीय हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन शायद चारों में से आप कर देंगे आसान तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 33 के बाद 34 नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। 2 cos स्क्वायर 60, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे cos का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। cos का 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है
यहाँ पे cos 60 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। इसका स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आ जाएगा। 2 दूना 4 कितना आया? 1/2। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? 1/2। तो देखिए 1/2 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। यानी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है और हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया हो और द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद यानी द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला है, जब भी द्विघात बहुपद हमें बताना हो तब। चलिए तो x² के x² रखिए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 3, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दिया गया है? -10, तो यहाँ पे रख दीजिए -10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x² माइनस 3x, अब प्लस माइनस कितना होगा? -10। ये देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 कहाँ पे दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, x² माइनस 3x माइनस 10, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसका शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 हो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 36 ये रहे आपके स्क्रीन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन होता है? जो 1 से भाग लगे, जिसमें 1 से भाग लगे, नहीं तो खुद से भाग लगे, अभाज्य संख्या। तो चलिए चेक करते हैं। 15 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा और भी संख्या से भाग लगेगा। 23 हो जाएगा। देखिए 23 में 1 से भाग लगेगा, नहीं तो खुद से भाग लगेगा। 23 हमारा अभाज्य संख्या है। ये 12 नहीं होगा और हमारा डी 75 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 23। ठीक है। चलिए तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से बता देंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा और प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा बराबर व्हाट। थोड़ा सा इसको बाहर चलते हैं और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी बाहर चलते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे दिया है 1 + tan थीटा और प्लस सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे और भी क्या क्या दिया है, थोड़ा सा एक बार और देख लेता हूँ। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा इंटू 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा। यहाँ पे माइनस है ना, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। माइनस cosec थीटा, हाँ ठीक है, माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा, cosec थीटा, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए तो इसको लिखेंगे 1 + tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, और प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 cos थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 + cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा, और माइनस cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 sin थीटा, ठीक है। चलिए इसके बाद नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, है कुछ नहीं है, 1 है। तो cosec थीटा cosec थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos थीटा, सॉरी cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos से cos कैंसिल sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका cos से cos कैंसिल, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1, नीचे नीचे sin का एलसीएम sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे sin से sin कैंसिल cos थीटा हो जाएगा, और माइनस sin से sin कैंसिल यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे ये जो है ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, और ये 1 जो है ये बी का वैल्यू है,
ठीक है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। तो ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हाँ इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है जी, cos थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा, सॉरी यहाँ पे cos नहीं, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में क्या है, माइनस में 1 है, ये देखिए माइनस में 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, और अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा से cos थीटा इंटू साइन थीटा हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस का 2 कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए वो प्लस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसल, तो क्या बचा हमारा, 2 बचा, 2 बचा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 2। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं 2 कहाँ पे दिया गया है हमारा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हमारा डी में दिया गया है 2, यही हम खोज रहे थे ना, ऑप्शंस किस में दिया गया है, डी में दिया गया है 2। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए अपने नोट में, ऐसे ही सॉल्व करना है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये आए तो इसका 2 आंसर होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन अगला। चलिए अगला है 38 नंबर, कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, एक वृत्त की परिधि 2 पाई से घटाकर 4 पाई कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, तो देखिए आप पहला वृत्त हमारा 2 पाई है और इसका परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, आर बराबर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके परिधि को बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई और 1 हो जाएगा, यानी 1 पाई हो जाएगा, 1 पाई या पाई 1 बात बराबर है, 1 पाई हो जाएगा। अब इसको 4 पाई कर दिया जाएगा बढ़ाकर, तो 4 पाई बराबर 2 पाई आर परिधि होता है। अब देखिए पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, यानी आर बराबर कितना हो गया, 2। अब इसका आप क्षेत्रफल का पता कीजिए, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी पाई और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी ये 4 पाई हो जाएगा। यानी कि हमारा ये 1 पाई था, इसका क्षेत्रफल जब 2 पाई था, इसका परिधि 2 पाई था तो 1 पाई था, और जब 4 पाई बढ़ाकर कर दिया गया तो देखिए ये 4 पाई, तो ये 4 गुना हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना हो गया। पहले 1 पाई था क्षेत्रफल, अब जैसे 4 पाई परिधि किया गया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 4 गुना, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 38 के बाद हमारा 39 आता है। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। देखिए मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। क्या होता है, यानी x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है, यानी मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0,0 होता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, कि x बराबर -5 का आलेख कैसे सरल में होगी। तो देखिए जब x है ना तो ये y के समांतर हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखिए सपोज डेट यहाँ पे माइनस किधर आता है, x बराबर माइनस किधर आएगा, यहाँ पे सपोज डेट माइनस का 5 आया, तो इसका आलेख कैसा होगा, हम ऐसे ही तो खींचते हैं ना जी, ऐसा ही तो खींचते हैं ना, ठीक है, ऐसे ही तो खींचते हैं ना, तो ये हमारा y के समांतर हो जाएगा, ये y है तो y के समांतर हो जाएगा। अगर पूछता कि y बराबर -5 आलेख कैसी सरल होगी, तो x के अक्ष के समांतर हो जाता फिर। ठीक है, तो एक दूसरे का उल्टा याद रखिएगा। ठीक है, x का पूछ रहा है तो y के समांतर, और y का पूछता तो x के
समांतर। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि साइन 63 डिग्री और बट्टा cos 27 डिग्री बराबर कितना वैल्यू होगा। पहले भी बता चुके हैं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आप देखिएगा और बट्टे में दिया हो और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 90 होता हो, तो देखिए 7 3 10 और 6 2 8 1 9, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है और अपवन में है साइन कॉस, तो इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर। क्या कितना होता है जी? 1 के बराबर होता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहता कि साइन 63 डिग्री और यहां पे रहता कि कॉस 63 डिग्री, कॉस इंटू कॉस 27 है ना, 27 डिग्री, और दोनों का सम 90 के बराबर हो रहा है और ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाता 0। क्या हो जाता? 0। लेकिन यहाँ पे ये बट्टे में है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको ये भी बता देते हैं। देखिए किसी एक को 90 के पद में चेंज करना है, किसी एक को 90 के पद में चेंज करना होता है, तो साइन 63 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 27 डिग्री, यही लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27 डिग्री, कॉस 90 और माइनस 27। ठीक है, अब ये नीचे क्या है? कॉस 27 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा, ये देखो यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे ये देखोगे यहाँ पे ये कॉस से कॉस, ये दोनों, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस 27 डिग्री, कॉस 27 डिग्री और बट्टा कॉस 27 डिग्री। ठीक है, दोनों कटेगा तो किससे के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉस, इसको कॉस थीटा यानी कॉस 27 और ये नीचे है कॉस 27, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चंस आवे तो आप ट्रिकली 1 मारिएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले ही बता दिया अपवन में है तो 1 और जब मल्टीप्लाई में रहे तो 0, यानी भाग में रहे तो 1 और गुना में रहे तो 0। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन से मेरा 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, नीचे हमारा 6 है तो 6 में सभी से गुना कर दीजिए, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, इसमें 6 से 1/6 में 6 से गुना कीजिए तो 6 से 6 कैंसल, x बचा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें गुना करना होता है, 6 दूना 12, तो 12 को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए कि प्लस या माइनस करने पे हमारा 1 आवे, तो 4 और 3 है ना, 4 और 3, तो देखिए 6x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 2, दो का कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 2 कॉमन है, 2x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस 2 हो जाएगा। इसमें कॉमन लीजिए आप, कितना कॉमन हो जाएगा जी? इसमें हमारा कितना कॉमन हो जाएगा? तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1, और यहाँ पे देखिएगा 1 कॉमन, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखिएगा बबुआ, माइनस है तो माइनस रखिएगा यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा तो 3x प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, तो एक बार इसको ले लीजिए 3x प्लस 2 और एक बार बाहर ले लीजिए 2x माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए अब शून्य निकालना है तो बराबर में 0 कर दीजिए, यानी 3x प्लस 2 बराबर 0 और ये 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का ये 2 और बट्टा 3, और ये गो शून्य कितना होगा? x 2x बराबर यहाँ पे प्लस का 1, तो x बराबर 1/2, यानी 2/3 और 1/2, 2/3 और 1/2 यहाँ पर देखिएगा कहाँ पे दिया गया है, 1/2 यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये मिल नहीं रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा दोबारा से करते हैं। शून्यकों का हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा ये हो गया था, देखो यहाँ पे शून्यकों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पूछ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग यहाँ पे पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे अपवन में है तो सभी में आप गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का x और ये माइनस का 2।
ठीक है। तो पहले बात करें हम इसके बाद कि 4 और 3 तो ये तय है कि 4 और 3 ही होगा, 4 और 3 ये 3 और 4 ही होगा, क्योंकि इसको दो पार्ट में तोड़िएगा। हालांकि हम पूरा सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि यहाँ 6 दूना 12 और 12 को दो ऐसे पार्टों में तोड़ना है आपको। 12 को दो ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे हमारा बीच वाला आ जाए। तो 4 और 3 बस दो ही हमारा, यही तो हमारा शून्यक है, यानी 4 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ए भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाला शून्यक निकालेंगे तो अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में होगा, क्योंकि कल भी ये चीज़ बताए हैं। तो यहीं पे आपको दो ही चीज़ें सॉल्व करना है, क्योंकि यही तो हमारा शून्यक होगा ना, यही शून्यक होगा। 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो 4 और 3 ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि कहिएगा तो इसको सॉल्व करके हम आसानी से दिखा सकते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 2, इसको दो पार्ट में कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है हमारा, तो 2x कॉमन है दोनों में, 2x कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 3 हो जाएगा 3x और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखिए, और दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 को बाहर कीजिए, और ये कितना हो जाएगा 3x और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 3x प्लस 2 और एक बार बाहर बाहर कर लीजिए 2x माइनस 1। ठीक है, अब करिए आगे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x बराबर ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर ये माइनस का 2 अपन 3 यहाँ पे आ रहा है, माइनस का 2 अपन 3, और ये यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा हमारा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर यहाँ पे आएगा 1 और x बराबर ये 1/2 आएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सही इसका आंसर जो होगा, ये वाला इसका सही आंसर होगा, यानी ए नंबर 3 और 4। तो इतना करने की आपको झंझट नहीं है, हमारा सही इसका ऑप्शन हो जाएगा 3,4। ठीक है, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये ऊपर है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा, 30वां पद यानी जो भी पद पूछे उसमें से हम एक माइनस कर लेते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा 30वां पद पूछ रहा है, यानी A30 पूछ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस 29D, A प्लस 29D, एक कम करके। अगर 27वां पद पूछता तो A प्लस 26D, अगर 40वां पद पूछता तो A प्लस 39D। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, A की जगह A का वैल्यू रखिए, A कितना है हमारा 10 है तो 10 रख लीजिए, प्लस 29 और D का वैल्यू कितना है यहाँ पे, A2 में से A1 घटा लीजिए, यानी 7 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, चलिए तो 10 और ये माइनस 9 3 27 और 3 दूना 6 और 2 8। अब देखिए 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 77, माइनस का 77। देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, माइनस का 77, तो देखिए सी में दिया गया है, तो माइनस का 77 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को जारी रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, तो टेन थीटा बराबर दिया गया है 8/15, ये टेन थीटा है। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो P/B के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें H बताना है, तो पी स्क्वायर में से यहाँ पे पी का स्क्वायर H बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, तो H बराबर यहाँ पे 8 8 64 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो H बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 5 9 और 6 2 8 और ये 2। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो ये 17 होता है। कितना होता है, 17, यानी H का वैल्यू कितना आ गया, 17। अब देखिए अब कोसेक थीटा का बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर ये साइन का उल्टा होता है, यानी साइन P/H होगा, तो ये H/P हो जाएगा। ठीक है, अब H का वैल्यू कितना निकाला मैंने, 17, और P का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 8। P का वैल्यू कितना दिया गया है, 8, यानी 17/8 जो होगा वो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में कहाँ है, 17/8 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 17/8 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से 45 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। देखिए, जब भी प्राकृत संख्याओं का योग बताना हो, आपको जस्ट पहले ही फार्मूला बताया हूँ प्राकृत संख्या निकालने के लिए। प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या, यानी 100 तक निकालना है तो 100 × 100 + 1/2। तो 100 गुने 100 में 1 जोड़िएगा तो 101/2। 2 से इसको काटिए कितना बार में, 50 बार में। अब 50 गुने 101, जब इसको गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और ये 0 और ये 5 एकम 5 एक 0, यानी 50। इसको गुना करिएगा 50। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है 50। ठीक है, चलिए तो ये प्राकृत संख्याओं का निकालने का फॉर्मूला था। आपको सम संख्या का भी योग निकालना हो तो फॉर्मूला बताए हैं पहले भी, n + 1/2। अगर विषम ये सम संख्या का है, अगर विषम संख्या पूछे तो n/2। विषम संख्या का निकालना हो तो n/2, सम संख्या का निकालना हो तो n + 1/2 और जब प्राकृत संख्या का निकालना हो तो n × n + 1/2। चलिए ये फार्मूला में ही आपको बता दिए हैं जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में, यानी कल के लेक्चर में इसी का। ठीक है, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा, इसके पहले 1 से लेकर 29 तक क्वेश्चन वहां पे मैं कराया हूँ। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है। sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, और यहाँ पे tan 90 - थीटा cot थीटा और cot 90 - थीटा tan थीटा, और उसके इसी तरीके से आपको सारा का सारा cosec 90 - थीटा sec थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा। तो ये 6 है, 6 का 6 याद रखना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 47 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो जिसका स्क्वायर रूट हो जाए, यानी जो p/q के रूप में जिसे हम लिख सके वही परिमेय है। ठीक है, और जो या तो दूसरा रूल्स क्या है कि जो जिसका स्क्वायर रूट हो जाए वो हमारा परिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो है नहीं परिमेय, ये भी परिमेय नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये भी स्क्वायर रूट इसका नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं है। ये देखिए √3 से √3 कैंसल, कितना बचा 2, तो 2 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। ये p का वैल्यू है, ये q का वैल्यू है, तो ये ऑप्शन सी जो है यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यही परिमेय संख्या है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। बस सेक थीटा हमारा दिया हुआ है, सेक थीटा कितना दिया गया है जी, हमारा 13/12 दिया गया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, b/h। कॉस्ट का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा यानी h/कॉस का होता है b/h, तो सेक का कितना हो जाएगा h/b, h/d। तो हमें h दिया है, b दिया है, तो p निकालना है। फार्मूला क्या होता है, h स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, यानी 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब इसको माइनस कीजिए, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ पे कॉट थीटा पूछ रहा है, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है b/p। अब बताइए b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, b का वैल्यू यहाँ पे देखिए 12 दिया गया है। ठीक है, और p का वैल्यू मैंने कितना निकाला 5 निकाला, यानी जो हमारा कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो 12/5 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 12/5 कहाँ दिया गया है, तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 49 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि बिंदुओं a बराबर 3,4 और b बराबर -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिएगा मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु निकालने के लिए, आपको पहले भी कराए हैं। मध्य बिंदु का नियामक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ये देखिए, अब करना क्या है, आपको पहले को पहले के साथ रखना है, यानी प्लस करना है, और दूसरे को दूसरे के साथ प्लस करना है। ठीक है, चलिए तो ये पहले को पहले के साथ, यानी 3, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं पीछे ले चलूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी कम जगह है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 को 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 और ये +- -3 और बट्टा
2 हो जाएगा और ये y1 प्लस y2 यानी दूसरे को दूसरे के साथ यानी 4 प्लस 8/2 हो जाएगा। 3 में से 3 के बाद 0/2 और ये 8 4 12/2 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 यानी 0,6 कहाँ पे दिया गया है, देखिए 0,6 कहाँ पे दिया गया है, 0,6 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, इस पे आपको पुट कर देना है। ठीक है, ये x1 का वैल्यू होता है, ये y1 का वैल्यू होता है, ये x2 का वैल्यू होता है, ये y2 का वैल्यू होता है। आप रखने में कंफ्यूज हो जाएंगे, x2 y2 ज़्यादा समय लगेगा, पहले को पहले के साथ कीजिए और दूसरे को दूसरे के साथ कीजिए, एकदम आपका सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श रेखा पर खींची जा सकती है, यानी एक वृत्त है, इस पे बाह्य बिंदु सपोज दैट ये वाला इसका बाह्य बिंदु है, तो इसका कितनी स्पर्श रेखा इससे खींची जा सकती है, तो इससे मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा और भी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन बी में 2 दिया गया है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 51 से लेकर 50 तक क्वेश्चन 2 पार्ट में करा दिया, कल स्टोरेज फुल के कारण एक में 129 तक करा दिया। 1 से 29 तक क्वेश्चन आपको लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 30 से लेकर 50 तक आपको क्वेश्चन करा दिया, यहाँ से करके जाइए और इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन 2024 के लिए कराया जाता है। ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए चैनल से। इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर, तब तक नेक्स्ट हमारा इसका सेट लेकर। चलिए तो मिलते हैं फाइनली। और नेक्स्ट सब्जेक्ट का ये मैथ्स का करा दिया, इसके बाद हिंदी आपका पहले दिन है, 23 तारीख को ही हिंदी है यहाँ पे, 23 को, और 24 को हमारा विज्ञान है, 25 को मैथ्स है। 25 को मैथ्स का मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिया, अब हिंदी का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो 23 नवंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट सेट के लिए यहाँ पे हिंदी का आप वेट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।